हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में एटम, मॉलिक्यूल, ऑल दैट थिंग ये जो है ये आप पढ़ लोगे खुद, पूरी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये मैं कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वो भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो सब चीजें, तो वो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ा है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड इनका चार्ज जो है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी वो एक बार जल्दी से मैं आपको कवर करा देता हूं, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम मेन टॉपिक्स जो हैं, जो हमारे यूज आने वाले हैं, उन पे मूव कर जाएंगे। So now fundamental particles of atom. Fundamental particles of atom are proton, neutron and electron. पता है हमें ये चीज, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक मॉडल्स पढ़ रहे होंगे, तब हम पढ़ेंगे इन चीजों को कि कैसे कैसे आया। अभी के लिए याद रख लो कि न्यूक्लियस, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं एंड उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। सो प्रोटॉन, आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, ये चीजें तो आप बाद में पढ़ते रहोगे, आपको याद ये रखना है प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। आपको याद रखना है चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। लेकिन सिग्निफिकेंट चार्ज जो है, जो हम लेके चलेंगे, वो +1 होगा। कंपेरेबल चार्ज जो है वो +1 होगा। साथ ही न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, और वहीं पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। दैट मीन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल होता है, बस साइन डिफरेंट होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वाइल इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। सो प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। उसके साथ आपको इनके मास भी याद रखने हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, while mass of neutron is 1.675 into 10⁻⁻27 kg. Here you can see that mass of proton and mass of neutron are approximately equal, but neutron is slightly heavier than proton because mass of proton is 1.672 while mass of neutron is 1.675. So neutron is slightly heavier particle than proton. तो आपको याद रखना है मास इन दोनों का। प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 into 10⁻⁻27 kg एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड ये एक अलग यूनिट है, ये अभी के लिए आप याद रख लो, हम मोल कॉन्सेप्ट में इसको फर्दर बाद में पढ़ेंगे। 1 AMU, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 AMU, while mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg। याद रखना ये वैल्यू आपको एज इट इज 9.1 into 10⁻31 kg। यहां से चेक करते हैं अगर हम, तो इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 kg आ रहा है, वाइल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास 10⁻27 kg की रेंज में आ रहा था। जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब हम देखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान के चलेंगे हम। 9.1 into 10⁻28 ग्राम में आ जाता है। एंड जब AMU में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 0.0005 AMU। सो mass of proton is 1 AMU, mass of neutron is 1 AMU, while mass of electron is 0.005 AMU। so हम देख पा रहे हैं कितना डिफरेंस है इसमें। These are fundamental particles of atom। इनके मास और चार्ज आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, इनके बेसिस पे हम आगे चीजें पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं दोनों को। सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है, आप पढ़ भी चुके होंगे इसके बारे में। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये एक नंबर है जो हमने एटम्स को या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, उनको एक कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए, उनको एक रेंज में, एक ऑर्डर में याद रखने के लिए हमने नंबर दिया है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। और याद रखना, एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, वाइल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे एटॉमिक नंबर के एक न्यूट्रल एटम के लिए। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। डायरेक्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास है दैट इज मास नंबर। मास नंबर, mass number is number of protons plus number of neutrons in an atom। number of protons plus number of neutrons। P से प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, N से न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो मास नंबर को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी लिख सकते हैं।
सो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाइल मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एलिमेंट की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब अगर किसी एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम हमेशा ए एंड जेड की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा एलिमेंट का एक सिंबल होता है खुद का। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ एक्स जो है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। जेड उसके नीचे आएगा हमेशा एंड ए उसके ऊपर लिखा जाएगा। तो या तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं जेड एक्स ए, एक तो ये तरीका हो सकता है उसको लिखने का, या फिर एक ये तरीका भी हो सकता है उसको लिखने का कि जेड एक्स ए, दोनों को एक साइड में लिखो या दोनों को अलग अलग डिफरेंट साइड में लिखो। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड कार्बन का मास नंबर इज 12। ये आपको मैं बता दूंगा अभी आप कैसे याद रख सकते हैं। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका हो सकता है और एक ये भी तरीका हो सकता है। जनरली ये स्टैंडर्ड तरीका है जिसको हम फॉलो करते हैं। नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर मास नंबर। तो जब भी किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा हो उसमें नीचे जो लिखा है वो हमेशा एटॉमिक नंबर है, याद रखना, और ऊपर जो लिखा है मास नंबर है। और यहां से इसकी हेल्प से, उसके रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस दिस इज एन एटम, एटम पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है और वो हमेशा किसके बराबर आएंगे, एटॉमिक नंबर के। सो यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन में कितने हो जाएंगे, डायरेक्टली हम बता सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन इज 6 while number of electron in carbon are also 6 because कार्बन है, एलिमेंट है, आयन की फॉर्म में नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमें बताने किसी में भी तो याद रखना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एटम में हो जाएंगे उसका मास नंबर माइनस उसका एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन while एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को अगर माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे अपने पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन विल बी 6 ओनली। सो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस ए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमें डायरेक्ट एलिमेंट्स गिवन है और हमें उनमें बताने हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सिंपली मैं बता सकता हूं, पहला मुझे गिवन है 7 एंड 14। जो नीचे लिखा होता है वो जेड का नंबर होता है और जेड जो होता है वो बराबर होता है, अगर एलिमेंट है इस पे कोई चार्ज नहीं है तो जेड बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम आएंगे फर्स्ट के लिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, 7 हो जाएंगे फर्स्ट एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं पहले मैं। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें सिंपली पता है a माइनस जेड के बराबर होते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 14 गिवन है, z की वैल्यू 7 गिवन है, तो इट विल बी 14 माइनस 7 इक्वल्स टू 7। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एवरीथिंग इज 7 इन नाइट्रोजन। ओके, पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा है 19 के 39 एंड देयर इज ए प्लस चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस चार्ज? इट मींस कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है पोटेशियम अपने पास से। सो ये जो पोटेशियम का साइन है इसका जेड की वैल्यू 19 गिवन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें, 19 हो जाएंगे क्योंकि जेड की वैल्यू 19 है। अब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे? जी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 नहीं हो पाएंगे क्योंकि के होता सिर्फ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 हो जाते, लेकिन एक प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 18 बचे। और ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज का। 39 माइनस 19 डायरेक्ट कर देंगे हम, 39 माइनस 19 दैट इज 20। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। नाउ ऑक्सीजन, थर्ड क्वेश्चन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम कैसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डायरेक्टली हम कमेंट कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं यहां से, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 16 माइनस 8 दैट इज 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें बताने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कमेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए थे अगर न्यूट्रल होता तो, लेकिन 2 माइनस है, एक माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, 2 माइनस मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे 8 प्लस 2 दैट इज 10।
जब भी माइनस चार्ज हो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, जब भी प्लस चार्ज हो इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. सो फ्रॉम हेयर नाउ वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इतनी चीजें आपको याद हैं तो.